हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू के चौहान विजन। हम लेसन पढ़ रहे हैं साउंड और आज इसमें हम 5th पार्ट लेने जा रहे हैं इसका। ठीक है, 5वीं वीडियो मैं आज अपलोड करने जा रही हूँ इसकी। ठीक है, इससे पहले मैंने 4 वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। आज की जो 5th वीडियो है उसमें मैंने ख़ास टॉपिक लेने जा रही हूँ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, तो ध्वनि का परावर्तन। तो ये क्या है, इसको हम आज डिस्कस करेंगे। तो ध्वनि के परावर्तन के नियम के अनुसार ध्वनि का जो आपतन, जब ध्वनि किसी सॉलिड सरफेस से टकराती है ना, तो आपतन होने की दिशा और परावर्तन होने की दिशा और परावर्तक सतह पर खींचे गए अभिलंब तीनों से एक समान कोण बनाते हैं और ये तीनों एक ही तल पर होंगे। मीन्स आपतन कोण और परावर्तित कोण दोनों ही बराबर होंगे। मान लो ये एक साउंड वेव है तो आके इस सॉलिड सरफेस पर टकराती है। अब सॉलिड सरफेस का चमकदार होना ज़रूरी नहीं है यहाँ पे, तो ये उसी एंगल उसी जो तल में ही वापस आ जाएगी। तो ये यहाँ पे हम खींचेंगे नॉर्मल, तो ये एक नॉर्मल है, तो ये वाला एंगल आपतन कोण और ये वाला एंगल परावर्तन कोण, तीनों ये वाली रे, ये वाला एंगल और ये वाली नॉर्मल, ठीक है, अभिलंब, तीनों ही एक ही पॉइंट पर स्थित होंगे। दूसरी बात इसमें आज हम जो पढ़ेंगे स्पष्ट प्रतिध्वनि। तो प्रतिध्वनि क्या होती है कि जब साउंड जाती है किसी सरफेस से टकराकर वापस आती है, तो उस वापस आती हुई ध्वनि को हम क्या बोलते हैं, प्रतिध्वनि। तो हमें एक स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए क्या कंडीशन चाहिए? तो प्रतिध्वनि सुनने के लिए मान लो ये एक सरफेस है, इस पर ये जो ध्वनि आकर टकरा रही है, इस पे टकरा रही है ना, तो टकरा कर ये वापस आएगी, यहाँ से हमें सुनाई देगी जो वापस आ रही है। तो ये आने वाली जो मूल ध्वनि है वो और जो परावर्तित होने वाली ध्वनि है उसके बीच में कम से कम 0.1 सेकेंड के समय का अंतराल या डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, ये बात हमने याद करनी है। ठीक है, कितना डिफरेंस होना चाहिए, 0.1। ये जैसे आके यहाँ से टकराती है और उसके बाद हमारे कानों तक जो भी ध्वनि आएगी, प्रतिध्वनि, ठीक है, परावर्तित ध्वनि जो आएगी उसमें कम से कम 0.1 सेकेंड का डिफरेंस होना चाहिए। तो अब हम इसका क्वेश्चन करते हैं, क्या ध्वनि जो है, ठीक है, परावर्तन के उन्हीं नियमों का पालन करती है जिनका प्रकाश की तरंगें करती हैं, और ध्वनि के परावर्तन के नियमों को भी बताना है। तो पहले हम इतना सा पढ़ते हैं क्वेश्चन, डज साउंड फॉलो द सेम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एज लाइट डज? ठीक है, तो यस, आंसर क्या आएगा, हाँ, ध्वनि भी परावर्तन के नियमों का प्रकाश की तरह ही पालन करती है। यस, साउंड फॉलोज द सेम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एज लाइट डज। अब ध्वनि जो है वो ठोस और द्रव की सतह से परावर्तित हो जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे, इसके नियम भी कहते हैं, बताओ। तो पहला नियम जो है, जब हमने उसमें पढ़ा था ना, परावर्तन के नियम पढ़े हुए हैं, हमने नहीं पढ़े तो आप मेरी वीडियो देख सकते हो। तो ध्वनि की तरंग जो है, ये प्रकाश की किरण जो है वो किसी चमकदार सतह से टकराती है तो वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर भी एक अभिलंब हम खींचेंगे इनके बीच में। ठीक है, ये सेंटर में खींचना होता है। तो ये अभिलंब जैसे खींचते हैं तो ये आने वाली किरण, आपाती किरण, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये रे ऑफ इंसिडेंस, ये रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल अभिलंब, तीनों एक ही पॉइंट पर होने चाहिए। ठीक है, तो परावर्तक सतह पर खींचे गए अभिलंब और ध्वनि के आपतन होने की दिशा और परावर्तित होने की दिशा के बीच बने कोण आपस में बराबर होंगे। ये वाला कोण, इसको हम आपतन कोण कहेंगे, और ये वाला कोण, दोनों ही बराबर होंगे। आने वाली किरण, आपाती ध्वनि, अभिलंब और परावर्तित ध्वनि की दिशा एक ही तल पर होती है। अगली पॉइंट जो इसमें आ जाता है, ध्वनि परावर्तन के लिए पॉलिश किए हुए या खुरदरे बड़े आकार के अवरोधकों की आवश्यकता होती है। तो पॉलिश किया हुआ हो चाहे खुरदरे आकार का बड़ा होना चाहिए, तो जहाँ से ध्वनि को रोक सके हम।
ठीक है, रोकेंगे तो ही ध्वनि हमें वापस आकर परावर्तित ध्वनि सुनाई देगी। अब अगला क्वेश्चन आ गया हमारा, ध्वनि का एक स्रोत किसी परावर्तक सतह के सामने रखने पर उसके द्वारा प्रदत्त ध्वनि तरंग की प्रतिध्वनि सुनाई देती है। यदि स्रोत तथा परावर्तक सतह की दूरी स्थिर रहे तो किस दिन प्रतिध्वनि अधिक शीघ्र सुनाई देगी। अब दो कंडीशन दी हुई हैं, जिस दिन ताप अधिक हो या जिस दिन ताप कम हो। बेटा जिस दिन ताप अधिक होता है उस दिन ध्वनि हमें अधिक अच्छी सुनाई देती है, ठीक है, ये आपने याद रखना पॉइंट। हॉटर डेज में हम अच्छी साउंड सुन सकते हैं। नेक्स्ट, ध्वनि तरंगों के परावर्तन के दो व्यवहारिक उपयोग बताने हैं हमने। एक, रात्रि के समय चमगादड़ रात को उड़ती है ना, तो रात को जब चमगादड़ उड़ती है तो उसको कैसे रास्ता दिखाई देता अपना, तो वो ध्वनि निकालती है अपने मुंह से, तो वो ध्वनि परावर्तित होकर आती जाती है जैसे जैसे उसके पास उसको पता लगता रहता है कि आगे जो है रास्ता किस तरफ उसको जाना है, तो उस अपने गमन का पथ का एहसास होता रहता है। ऐसे ही वो अपने शिकार को भी पकड़ती है। इससे रिलेटेड, इस एप्लीकेशन से रिलेटेड हम एक क्वेश्चन भी करेंगे। दूसरा पॉइंट, जो पराध्वनि है ना, परावर्तित ध्वनि जो है ना, उसका उपयोग गुर्दे की छोटी पथरियों को, जो छोटी छोटी पथरी होती है ना गुर्दे की, किडनी की, उसको बारीक कणों में तोड़ने के लिए भी किया जाता है, ठीक है। जो हम ऑपरेशन करते हैं ना दूरबीन से, ऐसे लेज़र से, तो इन ध्वनियों का प्रयोग किया जाता है। तो ये आज का जो टॉपिक था वो साउंड से था, ध्वनि से लिया गया था और इम्पोर्टेंट टॉपिक था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।